संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए हर माताएं जितिया का व्रत करती है। इस बार जितिया व्रत कब है और यह कितना महत्वपूर्ण व्रत होता है? पंडित मनोत्पल झा ज्योतिषी का हर हर महादेव। ये जितिया व्रत जो है यह माता और संतान के बीच के संबंध का यह एक व्रत है। प्रत्येक माँ अपने संतान के सुरक्षा, लंबी आयु, स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत या जीमूतवाहन व्रत या जनरल भाषा में जितिया व्रत भी कहते हैं। यह जो जितिया व्रत है यह आश्विन महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं। कहता है कि आश्विन महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को ही यह व्रत का प्रारंभ होता है। इससे पहले इसमें भी नहाए खाए होती है, जैसे हम लोग छठ में करते हैं। माताएं एक दिन पहले नहाए खाए करती है और अष्टमी के प्रवेश होने के बाद माताएं अष्टमी का उपवास शुरू करती है संतान के लिए। तो सबसे पहले है क्या, तो 24/9/2024 को सप्तमी है। इसी दिन नहाए खाए होगा और नहाए खाए में सबसे पहले स्नान के लिए कुछ विधि विधान है, उसी अनुसार स्नान किया जाता है। कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और उसके बाद 25 तारीख 2024 तक अष्टमी का प्रवेश है, जिसमें 24/9/2024 को ही संध्या में अष्टमी प्रवेश कर जाता है और 25 तारीख को 5:04 तक अष्टमी व्रत का विधान है। परंतु शास्त्र यह कहता है जिसका उदय उसका अस्त। तो 24 तारीख को सप्तमी और अष्टमी दोनों प्रवेश होता है। इसलिए 24 तारीख को तो नहाए खाए होगी ही। जब उपवास की बात होगी तो 25 तारीख के सुबह से उपवास प्रारंभ होगा और 25 तारीख दिन और रात दोनों निर्जला व्रत यह उपवास किया जाता है। माताएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत उपवास रखती हैं और यह व्रत का जो पारना होगा 26 तारीख को सुबह में 6 बजे के बाद होगा। इस व्रत में मिथिला पंचांग के अनुसार जो समय निर्धारित किया गया है वह समय है 24 तारीख को 5 बजे के बाद अष्टमी का व्रत, अष्टमी शुरू हो जाता है। मगर उस दिन नहाए खाए है, इसलिए संध्या 5 बजे के बाद उपवास नहीं होगी। हाँ, जहाँ तक उपवास की बात है तो उस दिन नियम निष्ठा के मुताबिक जो सात्विक भोजन होता है वही भोजन माताएं करती हैं। अपना जो नित्य क्रिया है नहाए खाए है, जिसमें कुछ सामग्री लगता है वो सामग्री नहाए खाए में ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला है क्या, नहाए स्नान के लिए बांस का पत्ता, जिल्ली का पत्ता, घेरा का पत्ता, सरसों तेल का जो खल्ली निकलता है वो, और साथ साथ कुछ सरसों तेल की भी आवश्यकता होती है। माताएं उस दिन अपना बाल धो करके स्नान करती है और पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाती है। पूजा पाठ में इस दिन प्रसाद की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहले मुख्य प्रसाद है खाजा, फेना, फिकरी और फल। इसके साथ साथ चना, जो अंकुरित चना है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। पूजा पाठ के बाद माताएं अपना जो क्या कहते हैं पितर है उसको भी मनाती है, उनके लिए भी अपना प्रसाद चढ़ाती है। और कहता है चूल्हो और सियारो, ये 2 शब्द इसमें आता है, जिनके लिए एक अलग से व्यवस्था, अलग सा प्रसाद रखा जाता है। इसके बाद देवी देवता का प्रसाद है। साथ साथ जो हमारे पूर्वज हैं जो चले गए हैं उनके लिए भी भोग लगता है, उनके लिए भी प्रसाद चढ़ाया जाता है।
इसके बाद उस सभी प्रसाद को एक चंगेरा की ज़रूरत पड़ती है, एक डलिया की ज़रूरत पड़ता है। उस डलिया में फल जो है लिया जाता है। स्वच्छ डलिया होनी चाहिए, अगर नया डलिया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है एक पत्ता का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं घरेलू भाषा में मैना का पत्ता। जिस डलिया में हम लोग फल, खाजा, फेना, टिकरी लेते हैं, उसे मैना पत्ता के और बांस पत्ता के द्वारा डाल करके उसे ढक देते हैं और अच्छा से बांध देते हैं। और जिस दिन पारना होती है, पारना है 26 तारीख को, सुबह में जो बेटा है, संतान है माता का, वो बेटा क्या करता है तो उस डलिया को उघाड़ता है, उसे जो पत्ते से ढके रहते हैं उस पत्ता को हटाता है। उसके बाद माताएं फिर पुनः पूजा पाठ करके, इसके बाद भगवान का भोग लगा करके, माताएं जो पितर है सबको भोग भाग लगा करके अपना वो पारना की तरफ चले जाते हैं। तो इसका सब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फिर मैं आपको बता दूं कि 24/9/2024 को सप्तमी है। इस दिन नहाए खाए होगा दिन में, और जो अष्टमी का प्रवेश जो है वो 24/9/2024 को ही प्रारंभ हो जाती है संध्या 5 बजे के बाद से। मगर शास्त्र कहता है जिसका उदय उसी का अष्ट, इसलिए सप्तमी ही सुबह और शाम माना जाता है। इसलिए अष्टमी का व्रत जब भी होगा वो 25 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, 24 तारीख को जो व्रत का मेंटेन करना है वो 24 तारीख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन आपको फल फलाहार जो सात्विक भोजन है आपको करना होगा। और 25 तारीख को निर्जला व्रत 24 घंटे का दिन और रात माताएं रखेंगी और सुबह में पूजा पाठ के बाद वो अपना उपवास तोड़ेंगे। इसमें उपवास का जो तोड़ने का जो नियम है वो नियम सबसे पहले जल से उपवास तोड़ा जाता है, वो भी मीठा जल। मीठा जल जो शरबत है वो माताएं सबसे पहले शरबत का ग्रहण करें और अपना उपवास तोड़ें। उसके बाद आप फल खा सकते हैं या कोई मीठा भोजन कर सकती हैं। यह उपवास के बाद जरूरी हो जाता है। जहाँ तक यह जो उपवास में कुछ विधि विधान है, उस विधि विधान में ये चीज़ मेंटेन किया जाए कि जो पूजा का सामग्री है, जो हम लोग डलिया में जो पूजा का सामग्री रखेंगे, इसे बाहर न रखें, इसे अपने पूजा रूम में ढक के रखें और पूजा रूम को कोशिश करें बंद रखने का। क्योंकि कोई भी अगर जो बिल्ली या कोई भी जानवर है वो अगर प्रवेश कर गया और चढ़ाया हुआ प्रसाद को अगर वो जूठा कर दिया तो वह अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पूजा का रूम में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जो भोग लगाया जा रहा है, इसे हम लोग सुरक्षित जगह में रखें। इससे धन धान, पुत्र पौत्र की उन्नति, संतान की सुरक्षा, संतान की उन्नति सब कुछ दिया जाता है। तो जमुतवाहन व्रत एक ही बहुत संतान के सुख के लिए माताएं जो करती है और वह बहुत ही पावरफुल व्रत माना जाता है। और हम प्रत्येक बच्चों से यह आशा करेंगे कि वो अपनी माता का सेवा करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत न हो। उपवास में उनका अवश्य पैर दबाएं, उन्हें बातचीत उनसे करते रहें जिससे कि उनको उपवास नहीं लगे। क्योंकि निर्जला व्रत में सबसे पहले प्यास लग जाती है और प्यास के बिना माताएं छटपट करने लगती हैं। किन्हीं माता को चाय का आदत होता है और वो चाय के न मिलने के कारण उसका सर दर्द पकड़ लेता है, सर दर्द शुरू हो जाता है। तो बच्चों से आग्रह है कि माता का सेवा करें, सर दबा दें, पैर दबा दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे आपका भी कल्याण हो। माँ तो आपका कल्याण के लिए सब कुछ कर रही है, आप क्या कर रहे हैं ये आप पर निर्भर है।